हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से मैं अपने किचन की जो है डेली क्लीनिंग करती हूँ। किस तरीके से मैं डेली अपने किचन में काम करती हूँ, डेली का डेली मैं अपने किचन को क्लियर करती हूँ, क्लीन करती हूँ। क्योंकि देखिए, हम जो घर में हाउसवाइफ होती हैं, उन्हें घर में जब हस्बैंड लोग चले जाते हैं उसके बाद उनको घर में बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट करें ये उनको भी खुद समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहला जो हम लोगों का टास्क होता है वो होता है हमारे किचन को क्लीन करने का। जब ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो जाता है तब काम आता है हमारे किचन को, जो कि हमारा किचन बिखरा पड़ा रहता है, उस किचन को साफ़ करने का सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे सामने। तो देखिए, यहाँ पर मेरे सामने भी बहुत इस तरीके का टास्क डेली का डेली आता है। डेली के ही डेली सुबह-सुबह बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, इतने सारे बर्तन होते हैं कि खुद समझ में ही नहीं आता है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने किचन में जितने भी बर्तन काउंटर टॉप पे फैले होते हैं, सभी के सभी को क्लीन करने की कोशिश करती हूँ कि फटाफट से मैं अपने सारे काम निपटा दूँ, जल्दी से जल्दी साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद ही मेरे आगे के काम स्टार्ट होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरे इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे आज। और आज क्या मतलब डेली ऐसा होता है, हम सिर्फ 2 जने हैं उसके बावजूद भी बर्तन पूरे ही होते हैं। क्योंकि देखिए, खाने वाले सिर्फ जब ज़्यादा होते हैं परिवार के सदस्य, तो भी देखिए सिर्फ 1-2 जो थाली होती है वो बढ़ जाती है, कटोरियाँ बढ़ जाती है, ग्लासेस बढ़ जाते हैं, तो बस इतना ही होता है। लेकिन जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो सेम ही होते हैं, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो। जो खाना पकाने के लिए जो बर्तन होते हैं, देखिए ये फ्राई पैन हो गया, ये कढ़ाई हो गया, कुकर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं, तो वो सारी की सारी बड़े और छोटे परिवार के साथ दोनों सेम ही होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना यही काम कर लेती हूँ कि मेरे बर्तन वगैरह जो हैं सबसे पहले वॉश हो जाए, उसके बाद ही आगे के जो काम होते हैं उनके बारे में मैं सोचती हूँ। और देखिए, अभी सारे के सारे बर्तन जो हैं वो मैं धो चुकी हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे कि कितने सारे बर्तन रखे हुए थे यहाँ पर, सारे के सारे वॉश करके रख दिए हैं मैंने। और अब धीरे धीरे करके मेरा किचन का जो काम होता है वो स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, डीप क्लीनिंग तो हम लोग करते ही हैं, हफ्ते में 1 बार करें चाहे कई लोग महीने में 1 बार करते हैं, डीप क्लीनिंग तो करनी ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो डेली की जो क्लीनिंग है उसमें हम थोड़ी सी ढिलाई बरतें। क्योंकि अगर हम लोग धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा करके अपने किचन को साफ़ करते जाते हैं, तो जब हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं या फिर जब कोई त्योहार आ जाता है, तब हमारे ऊपर जो है प्रेशर नहीं पड़ता है कि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत क्लीनिंग करनी है, तब प्रेशर नहीं पड़ता है। और इस तरीके से देखिए, मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डेली के डेली मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा-छोटा सा जो काम है ना, मैं उसको हर दिन करती जाती हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर ये कंटेनर्स वगैरह हो गए, ये प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पर चिमनी वगैरह तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर इन कंटेनर्स में बहुत ही जल्दी चिकनाई जम जाती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इनको पकड़ने में। कभी-कभी तो ये हाथ से छूट जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली के डेली मैं 2-2 करके जो है इन कंटेनर्स को क्लीन करूँ। जो खाली हो जाते हैं उनको मैं खाली होने के बाद ही साफ़ कर देती हूँ। जैसे कि ये वाला कंटेनर जो है ना, ये खाली हो गया था, तो इसलिए मैं इसमें अब कुछ और भर के रख दूँगी, दालें वगैरह कुछ भी। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको वॉश कर रही हूँ। तो ये इसी तरीके से मैं करती हूँ, 2-2 कंटेनर करके मैं डेली के डेली वॉश करती हूँ, ताकि मुझे एकदम से कोई भी भार ना पड़े, कुछ भी ऐसा ना हो कि मुझे कभी ये सोचना पड़े कि अभी तो मुझे पूरा क्लीन करना है, अभी मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। क्योंकि एक ही दिन में हम लोग कितना करेंगे, एक ही दिन में हम लिए कुछ नहीं होने वाला। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने ये जितने भी ये 2 कंटेनर्स थे ना, इनको मैंने धूप पे रख दिया है। और ये बाहर की साइड, छत का साइड है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप आती है, तो इसलिए बहुत ही सुविधा हो जाती है कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि धूप छत पे ही आ जाती है। फिर देखिए, मैं यहाँ पर काउंटर टॉप पे क्लीनिंग करने में लग गई हूँ, क्योंकि ये डेली का ही काम होता है, डेली की साफ़ सफाई होती है। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, मेरा ये डेली का ही काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन का काम हो, डेली का काम है। इसी तरीके से डीपली मैं क्लीन करती हूँ। अब आप इसे चाहे डीप क्लीनिंग बोलें या फिर डेली क्लीनिंग जो होती है उसे कहें, तो यही है, बस इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद देखिए, चकला बेलन वगैरह हो गया, जो ये कैसरोल है जिसमें रोटी वगैरह रखी जाती है, तो इसको भी मैं धो देती हूँ। हर दिन ही धोती हूँ इसको भी, क्योंकि नहीं तो अगर हम लोग हर दिन न धोएं तो इनमें से बदबू सी आने लगती है, इस वजह से इसको भी हर दिन धोया जाता है।
और देखिए जब हम कोई भी काम को करने की अपने मन में ठान लेते हैं ना, तो तब हमारे सारे के सारे काम बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं और तब हमारा मन भी करता है काम करने का। लेकिन जब कभी हम सोचते हैं कि अभी बैठे रहते हैं, थोड़ा-सा बैठ जाते हैं, थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा-सा फ़ोन में देख लेते हैं, तो ऐसा करने से ना हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। हमारे अंदर की एनर्जी बचती ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मैं सुबह उठती हूँ, पूरा का पूरा फुल एनर्जी के मूड में उठती हूँ एकदम कि मुझे अभी ये भी करना है, मुझे अभी वो भी करना है। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले अपना एक रूटीन जो है ना वो छप सा जाता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, सारे काम करने हैं। तो इस वजह से देखिए मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है और इसलिए मैं धीरे-धीरे करके अपने सारे काम करती जाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने सर में डाल के काम करती हूँ। कभी भी हो हमें कोई भी काम प्रेशर डाल के नहीं करना चाहिए। खुश दिल से करेंगे तो खुश दिल से बहुत ही अच्छे से सारे के सारे काम हो जाएँगे, बहुत ही खुशनुमा हमारा दिन बीतेगा। लेकिन अगर हम लोग दुखी मन से करेंगे, दुखी होकर करेंगे या टेंशन में आकर करेंगे कि यार अभी हमें ये भी करना है, शिट अभी हमें वो भी करना है। तो अगर हम इस तरीके से सोच कर अपने दिल में थोड़ा-सा बोझ रख के कोई काम करते हैं तो उस काम को करने में मज़ा भी नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अब हम लोग जो है अपने दिल में बहुत ही खुशी एकदम एंजॉय होकर किसी काम को करें कि ये काम करने से हमारा इतना फ़ायदा हो रहा है, इतनी साफ़ सफाई हो रही है। तो देखिए जब खुशी हमारे मन में होती है ना तो तब हर काम अच्छे से होता है और जब हम लोग दुखी होकर के कोई काम करते हैं तो वो काम चाहे हम कितनी ही मेहनत से करें, कितना ही एफ़र्ट डाल दें, कुछ भी करें, वो काम अच्छे से हो ही नहीं पाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि सुबह जब भी आप उठें तो अपने दिल में, अपने मन में एक जोश, एक तरोताज़गी के साथ उठें और अपने दिमाग में ये चीज़ डालें कि अभी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं। बहुत ही अच्छे से एनर्जेटिक होकर अपने दिन की शुरुआत करें तो आपको भी बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं स्कूल टाइम पे थी, कॉलेज टाइम पे थी, तब भी मेरे ऐसे ही काम होते थे। चाहे मेरे स्कूल के काम हों, जो स्कूल में हमें काम मिलते हैं वो काम हो या फिर चाहे हमारे कोई भी काम हो, मैं अपने सारे के सारे काम जो है पूरे टाइम टू टाइम कर लेती थी और पहले भी मेरी यही आदत रही है और अब भी मेरी यही आदत है। चाहे घर के काम हो या फिर बाहर का कोई काम हो, जिस टाइम पर, जिस दिन पर उस काम को पूरा करने का मैं सोचती हूँ, मैं उसी दिन और उसी टाइम पर उस काम को पूरा करती हूँ। बस मेरी तबीयत जो है वो ठीक होनी चाहिए क्योंकि तबीयत के आगे किसी का भी ज़ोर नहीं चलता है, फिर चाहे कोई भी हो। अगर तबीयत सही है तभी हम लोग काम कर पाते हैं। तो देखिए जब हम लोग खुश होकर कोई काम करते हैं ना तो हमारी तबीयत भी सही रहती है, हम लोग खुद भी बहुत हेल्दी रहते हैं। हमारा पूरा ब्रेन का जो सिस्टम होता है ना, हमारा ब्रेन भी एकदम बहुत ही फ्रेश रहता है, हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। तो देखिए चाहे घर हो या फिर किचन हो, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग साफ़ सफाई करते जाते हैं डेली, तो अचानक से जब भी कोई त्यौहार हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, कोई आ गया मेहमान, तो हमें एम्बैरेस फील नहीं होता है कि अभी हमने यहाँ पर भी गंदा है, वहाँ पर भी गंदा है, हमने साफ़ सफाई नहीं की या फिर मेहमान हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये वाली जो बात होती है ना, ये हमारे दिमाग से बिल्कुल हट ही जाती है। फिर चाहे कितना ही कोई भी आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए बाहर का, तो वो भी हमारे घर को देखकर यही बोलते हैं कि वाओ, इनका घर कितना साफ़ सुथरा रहता है, कितनी सफाई इनके घर में होती है। तो अगर हम लोग अपने घर को बिल्कुल एक मंदिर की तरह सजा कर, संवार कर रखते हैं ना, तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाने के लिए कोई टेक्निक नहीं होती है, कोई भी कुछ भी ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है, कोई ऐसी कोई कुछ भी नहीं होता है। अगर हम लोग चाहते हैं पॉजिटिव होना, पॉजिटिव आप लोग तब हो सकते हो जब आपके घर में जितनी भी गंदगी है उसको आप बाहर कर देते हो। तो आप फील करोगे ऑटोमेटिकली कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, आप खुश हो रहे हो, आप अंदर से एकदम खुशी फील कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार पॉजिटिव कैसे हुआ जाता है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि पॉजिटिव कैसे होते हैं, क्या कारण होता है जो लोग इतने ज़्यादा कहते हैं कि हम लोग पॉजिटिव हैं, हम लोग पॉजिटिव हैं। तो क्या वजह होती है उनके खुश रहने की, क्या कारण होता है। तो बाद में जब मैंने खुद अपने ऊपर ये प्रैक्टिकल करके देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि इस तरीके से वाकई में जो है हम लोग पॉजिटिविटी फील करते हैं, खुश होते हैं, हमारा मन खुश होता है, हम लोग अच्छे से काम करते हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा अपने मन को खुश रखने की, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की और शुरुआत अपने किचन से ज़रूर करिएगा क्योंकि किचन जो है ना,
ये हमारे पावर का सोर्स होता है। किचन से ही हमारी सारी एनर्जी स्टार्ट होती है, क्योंकि किचन अगर साफ़ सुथरा होगा तो ही सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो उसके बाद देखिए सारी की सारी साफ़ सफाई हो गई है और ये देखिए सिंक छूट गया है। बस सिंक देख सकते हैं आप कितना काला सा हो रहा है, कितना क्योंकि यहाँ पे बर्तन धुलते हैं तो काला तो पड़ेगा ही। एकदम साफ़ करके अभी मैं इसको चमका दूँगी। और वैसे तो मुझे बहुत सारे सॉल्यूशन भी आते हैं बनाने, जिससे सिंक जो है साफ़ हो जाए, सिंक की गंदगी साफ़ हो जाए। और अब देखिएगा सिंक कितनी अच्छे तरीके से चमक जाएगा हमारा पूरा। जैसा आपने देखा था ना गंदा गंदा सा, तो वैसा नहीं रहेगा। और मैं कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आते हैं बनाने। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें आपका टाइम बचेगा। कुछ ऐसे हैक्स लेकर आऊँगी जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने अपने किचन में जो मेरा सिंक है ना, जब मैं सिंक को चमका देती हूँ तब मुझे फीलिंग आती है कि बस अब मेरे सारे काम हो चुके हैं। तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो है साफ़ सफाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं सिंक बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कैसे मेरा सिंक जो है चमक रहा है एकदम। तो देखा आपने, लग रहा है ना एकदम नया सिंक। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इसको यहाँ पर फिट किया गया हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैमरे में शायद उतना साफ़ ना दिख रहा हो, लेकिन जब मैं देख रही थी तो बहुत साफ़ लग रहा था ये सामने से देखने में। और उसके बाद देखिए ऊपर की सफाई तो हो चुकी है, लेकिन अब बारी आती है नीचे की सफाई करने की। यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरत है साफ़ सफाई करने की। और पैरों पे ना चिपचिपा सा लग रहा था, इसलिए मैंने पैरों में भी पानी डाल दिया ताकि पैरों के छाप ना पड़े, वरना तो इतनी जल्दी छाप पड़ जाते हैं पैरों के, क्योंकि ये सफ़ेद जो मार्बल होता है ना, इनमें बहुत जल्दी दाग पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा ये काला काला सा दाग पड़े हुए थे। जबकि नीचे तो मैं सुबह उठते ही झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ नीचे फ्लोर पर पता नहीं फिर भी क्यों कैसे यहाँ पर ऐसे छापे वगैरह पड़ जाते हैं, पैर के छाप पड़ जाते हैं या गंदा सा हो जाता है। तो बस अब यही एक काम है जो बचा हुआ है और मेरा पूरा का पूरा किचन जो है एकदम साफ़ हो गया है, एकदम चमचमा रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना किया है और जो कुछ भी मैं कर सकती थी, जितना भी कोशिश कर सकती थी अपने किचन को साफ़ सुथरा करने की, मैंने किया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख पा रहे हैं एकदम साफ़ लग रहा है। और ये मेरी डेली के ही रूटीन में शामिल है, मैं डेली इसी तरीके से अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।